गुरुग्राम की हर साल की यही कहानी है। बारिश आती है, पूरा शहर पानी से डूबा हुआ दिखाई देता है। लगता है अगले साल शायद तस्वीर बदल जाए, लेकिन ये ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाता है अर्पिता, क्योंकि हर बार वही तस्वीर होती है, ढाक के 3 पात और जस का तस। चौंक गए होंगे, पहचान पाना मुश्किल हो गया होगा, आंखें फटी की फटी रह गई होंगी जब आपने इस पानी को देखा होगा और आपकी निगाह इस बोर्ड पर गई होगी, नाहरपुर अनाज मंडी सचिवालय। आपको जाना कहां है? जाइए, शौक से जाइए, लेकिन इस पानी में उतर कर जाइए। तैरते जाइए या डूबते जाइए, जाना है तो डूब कर जाना होगा, क्योंकि ये गुरुग्राम है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला शहर। इस वक्त हम गुड़गांव में राजीव चौक के पास मौजूद है, जहां पर ये अंडरपास है। आप ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा है। सिर्फ ऊपर की अगर हम देखें तो 1 2 3 4 सीढ़ियों के बाद ये पूरी तरीके से आप नीचे पैर नहीं रख सकते, क्योंकि ये भरा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं, जो नीचे से गुजरने के लिए है, वो वहां से बमुश्किल 1 फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। यानी इसमें अगर गलती से कोई उतर जाए या गिर जाए, तो अगर उसे तैरना ना आता हो तो इसमें से बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा है। अब अगर हम ऊपर की सड़क दिखाएं तो आप अगर देखेंगे तो साइड में जो पूरी रोड है, वहां पर आपको गुड़गांव की इस राजीव चौक पर पानी नजर आएगा। जो सर्विस रोड है उसके साथ अगर आप देखेंगे बगल की सड़क, तो उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग नजर आएगा। अंडरपास के भीतर पानी, अंडरपास के बाहर पानी, सर्विस लेन में पानी, सड़क पर पानी। जरा आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए। बारिश के पानी ने इस कार को अपनी बाहों में भर लिया है और ये कार इस पानी के आगे लाचार हो गई है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। बाहर निकलते ही सामना पानी से होता है, क्योंकि हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक की सर्विस लेन समुंदर बन गई। यूं तो इस शहर के नाम के साथ बड़े बड़े विशेषण जुड़े हैं, जैसे साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने साइबर सिटी के सारे नेटवर्क जाम कर दिए। बिना तालाब वाला ये हाईटेक शहर नहर बन गया। और अब इस तस्वीर को देखिए, ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास का दृश्य है। ये गाड़ियां चल रही हैं, तैर रही हैं या बह रही हैं, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़क पर बेहिसाब बहते इस पानी में बड़ा वाहन, मंझोला वाहन, छोटा वाहन, सब तरह के वाहन ठहर जाते हैं। इस पानी ने बड़े छोटे का फर्क तक खत्म कर दिया है। सब के सब इस पानी में रेंग रहे हैं, खुद को घसीट रहे हैं। और अब गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर का हाल आपके सामने। सेक्टर 10 में बना ये सिविल अस्पताल इस पानी की वजह से खुद बीमार हो गया। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा का गुरुग्राम देश के विकास की तस्वीरें पेश करता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें दुनिया को सर्टिफिकेट देती हैं कि भारत किस ऊंचाई पर है। ये शहर अमीरी का इंडेक्स बताता है। ये शहर शेयर बाजार के ग्राफ को तय करता है। अब वही शहर चंद घंटे की बारिश में घुटने पर आ गया है। हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। चलिए, आपको सीधे हम ग्राउंड पर भी लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप सब तस्वीरें दिखाई, किस तरह के हालात हैं इस वक्त वहां पर, और उससे निपटने के कोई इंतजाम दिखते भी है या नहीं? इस वक्त मैं अर्पिता मौजूद हूं एसपीआर रोड पर, और यहाँ की तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक पूरा जो ट्रक है वो सर्विस रोड से जब लेफ्ट ले रहा था, 83 सेक्टर की तरफ से आ रहा था, तो आप ये देखिए सर्विस रोड के साथ वो पूरा का पूरा अंदर चला गया और कितना बड़ा गड्ढा हो गया। जो डीसीपी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने हमें बताया कि दरअसल सड़क की दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग की समस्या थी, पानी जमा हो जाता था, इसलिए वहां से पानी निकालने के लिए एक सीवर लाइन लगाई गई। आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे सीवर लाइन आपको नजर आएगी। फिलहाल वो टूट गई है ट्रक की वजह से। वो सीवर लाइन अंदर की तरफ लगाई गई ताकि दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग ना हो। और करीब 15 दिन पहले ये काम पूरा हुआ था, लेकिन कल जब ये ट्रक यहाँ पे पहुंचा, हालांकि इसके पहले जो ड्राइवर था उसने बताया कि 2-3 ट्रक यहाँ से पास हो गए थे, लेकिन जब ये पहुंचता है
तो अचानक से ये वाली जो हिस्सा है, जब यहाँ पर एक दूसरा जो हिस्सा था ट्रक का, जो टायर का, वो उस तरफ था, एकदम से ये सड़क धंस जाती है। गनीमत ये थी कि जो ड्राइवर थे और जो उनका सहयोगी था, उनके पास इतना वक्त रहता है कि वो आसानी से बाहर निकल जाए। वो दोनों बाहर निकल जाते, उन्हें चोट नहीं लगती। लेकिन देखते ही देखते आप जरा देखिए कितना बड़ा यहाँ पर गड्ढा हो जाता है और ट्रक का पूरा पिछला हिस्सा जहाँ पर सामान भरा था वो पूरा का पूरा गड्ढे में समा जाता है। और ये गड्ढा देखिए, ऐसा लग रहा था शायद ये गड्ढा था, लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये गड्ढा तभी हुआ जब यहाँ पर ये पहुँचता है ट्रक और उसके बाद ये सड़क टूटती है और उसके बाद ये पूरी की पूरी मिट्टी बैठ जाती है। ऐसा देख के लग रहा है कि ये काफ़ी सॉफ्ट बेड रहा होगा, ये पूरा इलाका जो मिट्टी है उसको देख करके ऐसा लग रहा है। लेकिन किस तरीके से ये हुआ हादसा, इसके बारे में अभी जांच बाकी है। वहीं एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि चूंकि बारिश जितना अनुमान था उससे ज़्यादा हुई और ये काम अभी तुरंत हुआ था, तो शायद इस वजह से यहाँ पर मिट्टी पहले धंसी और उसके बाद धंसती चली गई और ये इतना बड़ा पूरा गड्ढा हो गया। जी अर्पिता। इसके अलावा हिमांशु, ये उस सिस्टम की ओर भी इशारा करता है जो आंख मूंदे रहता है। वहां पर गड्ढा खोद रहा था, वहां पर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तो क्या एक बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? किस तरह का हादसा हुआ फिर इसे संज्ञान में लिया जाए? नहीं, देखिए, ये जो सीवर लाइन का काम था वो पूरा हो चुका था। ये सर्विस रोड है, 83 की तरफ से ये सड़क आती है। आप देखेंगे पूरा ट्रैफिक आपको नजर आएगी। रात में 10 बजे, बुधवार रात 10 बजे ये ट्रक इधर से गुजर रहा था। ये सर्विस रोड पूरी तरीके से ठीक था और जब ये पहुंचा है ट्रक यहाँ पर, तो जहां से सीवर लाइन गई थी वहां शायद चूंकि बारिश ज्यादा हुई, अभी नीचे अच्छे से मिट्टी सेट नहीं हुई थी और उसकी वजह से ये धंसा ये इलाका पूरा जहां पर ये ट्रक आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, ये बड़ा पूरा जो बना है ये गड्ढा, ये इसके बाद पूरी मिट्टी धंसती चली गई और इतना बड़ा ये गड्ढा हो गया। तो ये काम यहाँ पर पूरा हो गया था। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ये जो पूरी यहाँ पर जो सीवर लाइन डाली गई थी, तो नीचे जो मिट्टी या जो कुछ भी डाला गया था, क्या उसे अच्छे से सेट किया गया था? क्या ये देखा गया था कि इधर से जब ये हैवी ट्रक, क्योंकि ये आप देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस रोड पे आपको हैवी गाड़ियां ही नजर आएंगी, हैवी ट्रक्स नजर और आएंगी। ये अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए अलर्ट भी